भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय माय भारत तथा जिला प्रशासन हिसार के संयुक्त तत्वावधान में सरदार एट 150 पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम एक भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और नागरिक कर्तव्य की भावना को मजबूत करना है। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत जिले में 2 पदयात्राओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें शैक्षणिक संस्थाओं, युवा क्लबों, एनएसएस, एनसीसी इकाइयों और नागरिक समाज के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पहली जिला स्तरीय पदयात्रा 17 नवंबर को हिसार में आयोजित होगी, जो चंदन नगर से शुरू होकर मिलेनियम चौक, आईजी चौक आदि स्थानों पर होते हुए आजाद नगर स्थित कबीर छात्रावास में संपन्न होगी और दूसरी पदयात्रा 20 नवंबर को हांसी ब्लॉक में आयोजित की जाएगी। हम ये वर्ष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस तरीके से जो भारत अलग अलग टुकड़ों के अंदर बटा हुआ था, अलग अलग रियासतों के अंदर बटा हुआ था, उन रियासतों को इकट्ठा करके अखंड भारत बनाने का काम किया और जिस विश्वास के साथ उन्होंने कार्य किया, उनका ये विश्वास था जो आज भी कायम है, जिसको आगे लेकर के आज के दिन नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं कि भारत देश हमेशा अखंड रहेगा। और जिस विश्वास के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो अपने जीवन के अंदर कार्य किए, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक विजन है, एक सपना है, और उन्होंने ये कहा है कि जब 2047 आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, और इस दिशा में लगातार वो कार्य कर रहे हैं। वो ये ऊर्जा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इस वर्ष हमने ये 6 अक्टूबर से खेल मंत्रालय, केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा और हमारे युवाओं द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रन फॉर यूनिटी के अलग अलग जिलों के अंदर कार्यक्रम हुए, अलग अलग हल्का स्तर पे भी कई कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि मैं कहूँगा पूरे देश के अंदर ये करने का काम किया। और आज हर एक युवा की जुबान पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम है। उनसे ये प्रेरणा मिलती है, युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा आती है कि किस तरीके से उस समय में देश को आज़ाद करके और फिर इसको अखंड भारत बनाने का काम किया। उससे एक नई ऊर्जा का संचार हमारे युवाओं के अंदर होता है। और अब हम, क्योंकि ये लोकसभा वाइज भी और ज़िले वाइज भी जो है ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, इसमें अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 17 नवंबर को हिसार ब्लॉक की ये जो हमारी यात्रा चंदन नगर से शुरू होगी और मिलेनियम चौक, ये जो आईजी चौक जिसको हम बोलते हैं, मिलेनियम चौक होते हुए और समापन इसका जो है वो रहेगा कबीर छात्रावास आज़ाद नगर के अंदर यात्रा चलेगी। बड़ी संख्या के अंदर इसमें हमारे युवा और अनेक सभी आयु वर्ग के लोग जो है इसके अंदर हिस्सा लेंगे। और ये कार्यक्रम विशेष तौर से खेल मंत्रालय और माय भारत सेंटर की तरफ से जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें इसके बाद जो दूसरी पदयात्रा हमारी है जो हांसी ब्लॉक की है, ये एसडी कॉलेज हांसी से शुरू होकर के और शहीद भगत सिंह पार्क हांसी नियर एसडी कॉलेज हांसी, वहाँ ये जो है इसका समापन होगा। और इसके अंदर भी अनेक हमारे युवा और सामाजिक संस्थाएं वो शामिल होगी। ये पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके हम सबको इसके अंदर निमंत्रण देंगे। सारे जो हमारी जो संस्थाएं हैं,
चाहे बाजार की संस्थाएं हैं, जो हमारी यूनियन बनी हुई होती है, जो सामाजिक लोग हैं, उन सबको इसके अंदर हम शामिल करने का करके और उस महापुरुष को जिसने इस देश को अखंड भारत बनाने का काम किया, उसको याद करने का काम जो है कर रहे हैं। हमारे जो भी जितने भी हमारे जो महापुरुष हुए हैं, उनको हमारी आने वाली पीढ़ी को हमेशा याद करना चाहिए और उनसे एक प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर राष्ट्र प्रथम रख करके अपना जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित करने का काम किया और अपने आप को एक तरीके से खपाने का काम देश के लिए जो है करने का काम किया। इससे एक नई ऊर्जा का संचार हमारे युवाओं के अंदर, हमारी अगली आने वाली पीढ़ी के अंदर होता है। इसके बाद जो है 26 नवंबर को एक जहां हमारे सरदार पटेल जी का जो जन्म स्थली है करमसद जो गुजरात के अंदर है, वहां से लेकर के स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सबसे बड़ी प्रतिमा हमारे देश के यशस्वी कि वो लौह पुरुष थे। वास्तव में लौह पुरुष का मतलब उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी और ऐसे पुरुष की जो महापुरुष की यूनिटी ऑफ स्टैचू के नाम से बहुत ऊंची विश्व की मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी वो स्टैचू है वो बनाई है। वहाँ तक लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा है, वो वहाँ से चलेगी और इसके अंदर 26 नवंबर को जो यात्रा चलेगी इसमें देश भर से हर एक जिले से कम 5 युवा जो है उसके अंदर शामिल होंगे और पूरे देश भर से वहाँ जाकर के एक बड़ी यात्रा उनके जो जन्म स्थान से लेकर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चल करके और उनको याद करने का काम, उनको श्रद्धांजलि देने का काम सच्ची, और उन्होंने जो अपने जीवन काल के अंदर किस तरीके से देश के लिए कार्य किए उसका उसको उनको याद करने के लिए ये प्रोग्राम जो है किए जा रहे हैं। इसकी जानकारी देने के लिए आज विशेष तौर से आप लोग सबको जो है बुलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।